एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक ऐसा स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो स्टॉक हार्डली 2-3 साल पहले ही लिस्ट हुआ है, लेकिन वहां से वो काफ़ी अच्छा किया है। आज के रेट में सवाल अक्सर ये आता है कि उस स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए, उसको खरीदना चाहिए या नहीं, उसको शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, या फिर मिड टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए उसको हम खरीदें या नहीं। उसी स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो है। जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेलटेल। पॉपुलर स्टॉक है, क्राउडेड स्टॉक भी हो गया है, बिकॉज बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करने लग गए और बहुत सारे लोगों ने स्टॉक को खरीदा भी और पैसा भी कमाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रेलटेल के साथ क्या हो सकता है तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विथ भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो है जिसमें हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम रेलटेल है। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। सबसे पहला, पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद की लर्निंग है, इसीलिए आप ब्लाइंडली उसको फॉलो ना करें। मेरी एनालिसिस गलत हो सकती है, इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है। आप उसको देख के सीखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस देने के लिए। हम जैसा बंदा सही इंसान नहीं होगा आपको एडवाइस देने के लिए, क्योंकि हम जैसा बंदा जानता नहीं है कि आपका रिस्क क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी माइंडसेट क्या है। हमें आपका कुछ भी नहीं पता, ना ही आप जानते हैं कि हम कैसे सोचते हैं और हमारा रिस्क क्या है और हमारा क्या नहीं। तो इसीलिए आप उनसे एडवाइस लीजिए जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जो आपको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, मैं आपको ये तो नहीं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए स्टॉक से, बिकॉज मैं कोई होता नहीं बताने वाला। लेकिन मुझे क्या करना है स्टॉक को लेके, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो मैं ये बात करूंगा कि अगर शॉर्ट टर्म में क्या मुझे रेलटेल खरीदना चाहिए, क्या मैं खरीद सकता हूँ, अगर खरीदूंगा तो कहाँ खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा तो क्यों नहीं खरीदूंगा, शॉर्ट टर्म में अगर मैं खरीदूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, और अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म मैंने खरीद रखा है तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। सेम गोज फॉर पोजिशनल ट्रेड्स की, अगर मिड टर्म में मैंने रेलटेल खरीद रखा है तो उसमें मैं क्या कर सकता था, और क्या मुझे यहाँ से नया मिड टर्म के लिए खरीदना चाहिए या नहीं। तो ये सारी बातें मैं अपने लिए बात करूंगा, आप उसको देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं रेलटेल के बारे में। ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं इसका नाम रेलटेल है। इसकी जो करंट प्राइस है 535.10 रुपीज के आसपास। अगर आप बहुत को क्लियरली देखिएगा आपको पता चलेगा कि रेलटेल इस बेस के ऊपर फाइनली निकल गया है और आज के रेट में यहाँ पे इट गोज विदाउट सेइंग कि आज के रेट में अगर कोई मेरे को बोले कि क्या मैं आज रेलटेल को जाके खरीदने जा रहा हूँ, नहीं, मैं नहीं खरीदने जा रहा। क्यों? क्योंकि अब रेलटेल में मेरी राइट एंट्री पॉइंट नहीं है। रेलटेल में मेरी जो एंट्री पॉइंट थी वो ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास थी, जो कि 21 जून को था, ऑलमोस्ट 450 रुपीज़ के आसपास। अब वो लेट हो चुका है, इसलिए मैं उसको अब नहीं खरीदूंगा। तो ये बहुत क्लियर है कि मैं शॉर्ट टर्म में रेलटेल को नहीं खरीदने जा रहा। एज्यूम कर लीजिए अगर मैं रेलटेल को यहाँ पे खरीदता तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होता, तो मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे यहाँ पे होता। और आज के रेट में चूंकि रेलटेल ऊपर जा चुका है तो मेरा स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे होता, विच इज अराउंड 476। समझ लीजिए अगर मैं रेलटेल को 450 460 के आसपास खरीदा होता और आज के रेट में उसमें एक प्रॉफिट में होता तो मैं उसको ट्रेल करता, और ट्रेलिंग में एक अच्छा स्पेस उसको देता ताकि मुझे थोड़ा और प्रॉफिट मिले। और अगर मुझे ज़्यादा कंजर्वेटिव होना है तो मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा, जो कि ऑलमोस्ट 483 486 के पास स्टॉप लॉस है। ये हो गया ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना, कंजर्वेटिव नहीं। बट मी बीइंग द पर्सन आउट देयर जिसको प्रॉफिट आराम आराम से चाहिए, तो वो उसको थोड़ा नीचे कर लेगा स्टॉप लॉस, जो मैंने आपको क्लियरली बताया, और मैं यहाँ पे उसको होल्ड करूँ। ये हो गया शॉर्ट टर्म की बात। नया एंट्री मैं नहीं बनाऊंगा, और अगर मैंने यहाँ खरीदा था तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। क्लियर है? क्यों नहीं बनाऊंगा, उसके पीछे दो मेजर वजह है। सबसे पहला, रेलटेल यहाँ से काफ़ी बढ़िया मूव दिया था ऑल द वे फ्रॉम, ये आपको लो देख सकते हैं 97 का था, आज के रेट में रेलटेल ऑलरेडी 535 के आसपास है, तो काफ़ी ऊपर जा चुका है वो। राइट, और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, अप्रैल 2023 की बात है, और 23 अप्रैल से यहाँ तक में बहुत ऊपर जा चुका है। बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा है, बहुत सारे लोगों ने इसको मिस भी किया है। हम जैसे बंदे इसको मिस किए हैं, हम खरीदे नहीं है, बीच बीच में खरीदे थे कहीं, फिर निकले हैं, खरीदे हैं, निकले हैं, वो वाली बात है। पूरा मूव हम राइड नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म में, मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया। क्या मैं मिड टर्म में इसको खरीदने जा रहा हूँ? अगर मैं वीकली चार्ट्स पर जाऊँ बात करने, तो वीकली चार्ट्स पे भी मेरे एंट्री से ये ऊपर है आज के रेट में, तो मैं मिड टर्म में भी इसको नहीं खरीदूंगा। मिड टर्म में अगर मुझे खरीदना होता तो पहला बार मैं यहाँ पे खरीदता रेलटेल को, जो कि ये मेरा एंट्री पॉइंट था यहाँ पे, इधर 31 जुलाई 2023 को मेरी एंट्री होती अगर मिड टर्म में मुझे खरीदना होता तो। और अगर दूसरा मिड टर्म में मुझे खरीदना होता तो मैं यहाँ पे खरीदता, जो कि 450 460 के आसपास है। इसके बाद मैं नहीं खरीदता।
मिड टर्म का मेरा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली इसी लेवल पे होता जब मैं खरीदता, जो कि 420 के आसपास होता जब मैं इस कैंडल पे खरीदता, और आज के रेट में मैं ट्रेल करके उसको इसके नीचे रख लेता जो कि 460 461 के आसपास। तो ये मेरा मिड टर्म का भी प्लान होता। आज के रेट में ना ही मैं इसको मिड टर्म के लिए खरीदूंगा, ना ही मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों में रिस्क रिवॉर्ड मेरा फेवरेबल नहीं है, मेरे रिस्क से वो आगे निकल चुका है। रेलटेल का जो फुल फॉर्म है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसका नाम बेसिकली फुल फॉर्म नहीं है। इसकी जो मार्केट कैप है 17,173 करोड़ के आसपास है। 2021 में लिस्ट हुआ, आप क्लियरली देख सकते। लिस्ट होने के बाद ये हाई बना और उसके बाद एक अच्छे टाइम तक ऑलमोस्ट 2 साल तक ये कंसोलिडेट किया और फिर इस बेस से बाहर निकला, और जब निकला तो बहुत तेजी से निकला। तो उसके बाद ये काफी एग्रेसिवली किया। और डिटेल्स अगर बात करें तो इनके लेटेस्ट रिजल्ट्स अच्छे ही रहे हैं, ठीक ठाक ही रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में 94% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर -9% था। ईपीएस मार्च 24 में 2%, 25% आप देख सकते हैं। सितंबर में 23%, 78%। जून 2023 में 49%, -50%। सेल्स भी इनका बेहतर ही रहा है। वैल्यूएशन इनका 47.4 अभी करेंटली चल रहा है पी के आसपास, जो कि ठीक ही है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एस्टिमेशन अगर आप देखिएगा तो जून क्वार्टर में ईपीएस एस्टिमेशन 102% है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सेल्स 78% है, काफ़ी बढ़िया एस्टिमेशन है। सितंबर क्वार्टर में 14% एंड 39% है। ये ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से एस्टिमेशन है, उसका डेटा है। और डिटेल्स के बारे में बात कीजिएगा तो आरएसआई इसका ओवरबॉट जोन में है। क्यों है? क्लियरली आप देख सकते हैं कि वो ऊपर जा रहा है, इसीलिए। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है, जो मैंने आपको क्लियरली दिखाया कि स्टॉक ऊपर जा चुका है। सेक्टर इसका टेलीकॉम है, इंडस्ट्री इसका टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। मार्केट कैप मैंने आपको बता दिया, ये एक मिड कैप स्टॉक है बेसिकली, यहाँ पे स्मॉल कैप लिखा है। वन डे परफॉर्मेंस 3%, एक वीक परफॉर्मेंस 15%, एक महीना परफॉर्मेंस 50.4%, 6 महीना परफॉर्मेंस 50.4%, एक साल परफॉर्मेंस 311.16% एंड 2 years परफॉर्मेंस 479.47%। सो आप देख सकते हैं कि एग्रेसिवली अक्रॉस टाइम फ्रेम्स इसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। यहाँ से मुझे जो दिखता है वो यही दिखता है कि जब भी हमारा एक मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगा, जो कि बजट आने के पास मुझे लगता है वॉलेटिलिटी आना चाहिए, तो उसके बाद से स्टॉक थोड़े करेक्ट होने चालू होंगे। मैं अभी भी अपने बात पे हूँ। एंड बस बजट 23 जुलाई को है, अभी से हार्डली 2 हफ्ते और फिर बजट आ जाएगा। सो जैसे जैसे बजट करीब आएगा थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल होगा, और बजट के बाद देखने लायक होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सो जुलाई इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल मंथ, आप कह सकते हैं कि यहाँ से आगे क्या करेगा वो देखने लायक हो। तो यही थी टोटल एनालिसिस रेलटेल को लेके। सिंपल भाषा में अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ना ही मैं इसको शॉर्ट टर्म में खरीदूंगा, ना ही मैं इसको पोजिशनल ट्रेड में खरीदूंगा, क्योंकि मेरे एंट्री पॉइंट से ये दूर जा चुका है। एंट्री पॉइंट पे था ये कुछ दिन पहले, बट वहां से अब ये निकल चुका है, तो अब मतलब नहीं। मेरे पास होता तो मैंने आपको बता दिया मैं उसको कहाँ पे स्टॉप लॉस लाकर ट्रेल करता। तो ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है। हाँ, मैं रिस्क मैनेज करता, बिकॉज ऐसे स्टॉक्स बहुत वोलेटाइल होते हैं। एक दिन में इनके कैंडल 10% ऊपर भी जाते हैं, 10% नीचे भी जाते हैं। तो वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत आराम आराम से चलने वाले हैं। वोलेटाइल स्टॉक्स है, तो कमजोर दिल वाले लोगों को दूर रहना चाहिए ऐसे स्टॉक से। ठीक है, चलिए फिर अपना ध्यान रखिए। कोई फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, तो आप दे सकते हैं। आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक इट। अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए हमें। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।